गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के 8 विधायकों ने अब तक इस्तीफा दिया है। इसी बीच एनसीपी का जो एक वोट है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा और एनसीपी ने अपना जो व्हीप है वो कांग्रेस को दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के गुजरात के प्रेसिडेंट जयंत पटेल जी। जयंत भाई, ये बताइए वोट किससे जाएगा फिर? हम पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम एक यूपीए के साथ में 20 साल से रहे हुए हैं और महाराष्ट्र का इलेक्शन हो कि गुजरात का, हम हमेशा साथ में रहे। हमारे अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी ने कड़क सूचना दी है कि वी मस्ट गो फॉर कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जो दो में से जिस कैंडिडेट को नाम देंगे उसका फिर से मैं हमारे एमएलए को व्हिप दूंगा। लेकिन पिछली बार भी व्हिप दिया गया था अहमद पटेल के टाइम पे। आपने और कांदल भाई ने, दोनों ने बीजेपी को वोट दिया था। एकदम गलत बात है। ट्रांसपेरेंट अभी भी आप बैलेट चेक कर सकते हैं। मेरा बैलेट नंबर 27 है। इलेक्शन कमीशन में ये लोग खुद कांग्रेस वाले अंदर आके क्रॉस वोटिंग करते हैं, नाम हम वालों का देते हैं। एनसीपी इन लोग को बहुत सस्ती दिखती है। अब मैं तो आपके माध्यम से ब्लेम करना चाहता हूँ कांग्रेस के हाई कमांड को। जब 2017 में ये चीज़ हुई थी, फिर इस बार क्यों हुई? क्यों ऐसे लोगों को टिकट आप देते हो? क्यों आप लोग हाई कमांड डैमेज कंट्रोल नहीं रखते हो? जब इस तरह का हमारा एक वोट के कारण हम 15 दिन से सबको जवाब ही दिए जा रहे हैं कि हमको हमारा इलेक्शन कमीशन बोले तो मैं तो ओपनली मेरा कैंडिडेट वोट देगा कैमरा के सामने। इतनी भी तैयारी हमने रखी है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से 8 विधायक टूट चुके हैं और शुरुआत शंकर सिंह वाघेला जो कि पहले एनसीपी के साथ ही रहे थे उन्होंने ही की थी, तो उसे आप किस तरीके से, क्योंकि लगातार जो शुरुआत हुई 2017 से ये शुरुआत हुई है। 2017 से नहीं हुए। जब शंकर सिंह खुद राज्यसभा के लिए खड़े थे माधव सिंह भाई के टाइम में, फर्स्ट टाइम गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुआ करवाया था तो उस समय शंकर सिंह जी ने करवाया था और फिर 2017 में करवाया। उनके बेटे ने भी राजीनामा दिया। उस समय 14 एमएलए ने रजिस्ट्रेशन दिया। इसके बाद भी कांग्रेस को समझना चाहिए था कि फिर ये चीज़ पुनरावर्तन नहीं हो। हाईकमांड मस्ट लिसन अबाउट व्हाट दैट। आप जो एमएलए बोलते हैं कि हमारा काम नहीं होता है, गवर्नमेंट में तुम हो ही नहीं तो काम कहाँ से होगा? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने एमएलए को संभालने चाहिए, तो कांग्रेस तो आप ही के अलायंस के साथ है। हम तो अलायंस में, पर हम लोग का सुने तब न। उनको खुद उनके एमएलए उनकी बात नहीं सुनते हैं। आज तो कितने बात ऐसी हो रही है, किसी को 15 करोड़ दिया, किसी को 20 करोड़ दिया, पैसा लेकर के ये चल रहा है। ये गुजरात के लिए खराब है, गुजरात के सभी पक्ष के लिए खराब है। गुजरात के पॉलिटिशियन का छाप इसमें बिगड़ रहा है। लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस के जो एमएलएज है वो लगातार कांग्रेस के साथ बने रहेंगे अब? लास्ट टाइम भी बेंगलुरु से आने के बाद भी वोटिंग के टाइम में मिस्टर धंधुका के एमएलए थे, वहाँ आके क्रॉस वोटिंग किया। हमको पता चलता है कि क्या इस बार भी हो सकता है, वो हमको दहशत है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे बीटीपी के वोट और एनसीपी के वोट। क्योंकि दोनों ही पार्टी जो है, बीजेपी और कांग्रेस, उनके पास जो वोट की तादाद है उसमें ये 3 जो वोट है ये काफ़ी अहम भूमिका अदा करेंगे। तो बीटीपी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, बीटीपी के साथ हमने किसी से बात नहीं की है, कोई पक्ष के साथ नहीं। हमारा अध्यक्ष माननीय शरद पवार ने जो हमको आदेश दिया वो आदेश से हम चल रहे हैं। और 19 तारीख को इलेक्शन है तो हम तो शाम को ट्रांसपेरेंटली बताना चाहते हैं कि हमारा वोट कहाँ गया है। लेकिन 2017 जैसा नहीं होगा उसकी क्या गारंटी? 2017 से इस बार कांदल भाई ने तो खुद बाहर आके कहा था कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। उस समय का टाइम अलग था, उस संजोग अलग थे। वो इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन असेंबली इलेक्शन आ रहा था और इसके बाद तुरंत मैंने आपके मीडिया में मैंने स्टेटमेंट दिया था। वो नादान है, आपको याद होगा तो। लेकिन पार्टी ने भी तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, व्हीप को फॉलो नहीं किया था उन्होंने। पार्टी ने एक्शन शो को नोटिस दीजिए, उसमें उसने खुलासा दे दिया कि हमने जो पार्टी ने दिया था उससे हिसाब से दिया था। ये एक बहुत सच बात है कि लास्ट टाइम मैं और कांदल भाई ने कांग्रेस के अहमद पटेल जी को ही वोट दिया था। ये उन लोग का पक्ष का बिगड़ता माहौल देख करके एनसीपी के सामने फेंक रहे हैं। आज हमारे एनसीपी और बीटीपी दोनों के सामने नज़र लगा के बैठे हैं। क्यों आप 15 दिन पहले नज़र लगा के नहीं बैठे कि मेरे एमएलए कोई भाग जाएंगे? क्यों उनको आपने कोई दिल्ली से अभी तक नेता यहाँ नहीं आए? यहाँ ग्रुपिज्म चल रहा है। ये कैंडिडेट बोलता हमको फर्स्ट प्रेफरेंस दो, ये बोलता हमको फर्स्ट।
एमएलए अंदर अब किसको कौन देगा वो भी पता नहीं चलता है। एक चीज ये बताइए कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीद रही है। क्या एनसीपी के एमएलएस को ऑफर आया है? जब 17 में था तो हमको भी नहीं ऑफर आई थी। मैं किसी पक्ष को बदनाम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस बार भी हम लोग को कोई ऑफर नहीं है और हम लोग कोई बिकाऊ माल नहीं है। चलिए, ये थे एनसीपी के गुजरात के अध्यक्ष जिनका कहना है कि एनसीपी ने अपना जो व्हीप है वो कांग्रेस को ही दिया है। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2017 की तरह क्या इस बार उनके एमएलए बीजेपी को वोट देते हैं या नहीं। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।